हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ओके। देखो, हम लोग इस सेशन में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। देखो, ये जो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी लूप में, किसी भी लूप से एसोसिएटेड, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अच्छा, हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जाने से पहले लेट अस टॉक अबाउट कि व्हाट डू वी मीन बाय ईएमएफ। ये ईएमएफ जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक्चुअली ईएमएफ होता क्या है, क्योंकि इसका इसका कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देखो, अगर मान लो कि मैं एक सर्किट लेता हूं। ठीक। इफ आई टेक एनी सर्किट, सपोज ये एक हम लोग का रेसिस्टर है एंड ये बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट किया। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्विच को ले लिया। ये स्विच अभी ऑफ है। मान लो इस बैटरी का जो ईएमएफ, हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, ये ईएमएफ अभी समझ में आ जाएगी कि ये क्या होता है। ये बैटरी ई है एंड यहाँ पे रेसिस्टर आर है। ठीक है। तो जैसे ही हम इस सर्किट को हम ऑन करेंगे, मतलब इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो सर्किट हमारा एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ हो जाएगा। तो इमीडिएटली क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जो इस इंटायर सर्किट से पास होके, इस इंटायर सर्किट से पास होगा। ठीक। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि इस कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक फोर्स मिलेगा। ये अगर हम लोग का कंडक्टर है, कंडक्टर के भीतर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गेट ड्रिफ्ट। ठीक है। दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग एंड उसके ऊपर में एक फोर्स लगेगा हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, वो है क्यू ई। एंड इस ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट हमारा, जो हम लोग का चार्ज है, वो फ्लो होना शुरू होगा एंड उस फ्लो की वजह से हम लोग का करंट प्रोड्यूस होगा इस इंटायर सर्किट पे। ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने बैटरी लिया, जैसे स्विच ऑन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेवलप हुआ इंटायर सर्किट पे एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा एंड इस फोर्स की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उन लोग का मोशन स्टार्ट हुआ एंड इस मोशन की वजह से, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम लोग का करंट जो है वो हम लोग का यहाँ पे डेवलप हो गया इस सर्किट पे। तो अब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने स्टार्टिंग में भेजा ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें मेंटेन करना है। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करना है यूजिंग सम एक्सटर्नल मैकेनिज्म। तो ये एक्सटर्नल मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एंड याद रखो, ये जो ईएमएफ, जो हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं ना, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय दिस एक्सटर्नल मैकेनिज्म। जो भी एक्सटर्नल मैकेनिज्म है वो जितना भी वर्क डन करेगा पर यूनिट चार्ज, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को बोलते हैं ईएमएफ। ठीक। तो ईएमएफ विल टेल यू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल मैकेनिज्म। नाउ हम लोग नॉर्मली इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग का एक्सटर्नल मैकेनिज्म क्या था, एक बैटरी था। तो इस बैटरी के भीतर में जो केमिकल जो एनर्जी है, ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था। तो हमने इसके पहले जो भी हम लोग का करंट प्रोड्यूस हो रहा था, उसके लिए जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म था दैट इज बैटरी। इस बैटरी की वजह से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था। ठीक है। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ था। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत होता है किसके लिए, ईएमएफ के लिए। ईएमएफ होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। रिमेंबर, ईएमएफ होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा एंड ईएमएफ तभी होगा जब कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म उसको ड्राइव करेगा। ठीक है। the external mechanism is required for EMF and then EMF give will give the required electric current. Now EMF and potential difference, हम लोग बहुत बार पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो टर्म है उसको यूज करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ये दोनों ही इंटायरली डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये जो हम लोग का जो बैटरी है ना, इस बैटरी में, इस बैटरी के भीतर में, इस सेल के भीतर में जो भी हम लोग का केमिकल जो भी रिएक्शंस हो रहा है उसकी वजह से
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो याद रखना कि पोटेंशियल टर्म इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जबकि ईएमएफ होता है, ईएमएफ किसी भी एक्सटर्नल मैकेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। ईएमएफ किसी भी फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो फील्ड अगर चार्ज को मूव करा सकता है, अगर कोई भी फील्ड अगर चार्ज को मूव करा सकता है, तो हम बोलेंगे कि उस फील्ड की वजह से ईएमएफ डेवलप हो रहा है। बट ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस हम तभी बोलेंगे जब वो फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव हो, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज को मूव कराता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को मूव कराएगा, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हो गया ईएमएफ के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखो, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई एक लूप है, ठीक है, एक कंडक्टिंग लूप है जिसको कि आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सपोज ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हम लोग का लूप है, तो हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये कौन सा लॉ बताता है? ये फैराडेज लॉ बताता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी क्लोज लूप में, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सिंस वो क्लोज लूप है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट, देखो याद रखना कि अगर करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ईएमएफ वहां पे डेवलप हुआ है, कहीं ना कहीं ईएमएफ हो रहा है वहां पे। ईएमएफ का मतलब कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल मैकेनिज्म। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग का ये जो ईएमएफ है वो डेवलप हो रहा है, जो ईएमएफ है वो डेवलप हो रहा है, एंड इस ईएमएफ की वजह से फिर करंट मतलब प्रोड्यूस होगा क्लोज लूप में, राइट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का तरीका क्या क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखो फाई इज इक्वल टू हम लोग का होता है बी डॉट ए, ठीक है। तो हमारे पास दो बेसिक तरीका है इसको चेंज करने का, मैग्नेटिक फ्लक्स को। हम ये कर सकते हैं कि बी को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखेंगे, एंड एरिया को हम चेंज करेंगे। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट केस जो हमने लिया वो है कि बी इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड होल और पार्ट ऑफ द लूप इज इन मोशन। इन दैट केस इस टाइप का अगर हम लोग, अगर इस पर्टिकुलर वे से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, तो तब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इसके बारे में मैं आपको एक दूसरा वीडियो में बताया हूँ, ठीक है, कि मोशनल ईएमएफ किसको बोलते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है एंड सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है, अगर सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है एंड उसके लिए अगर आप लूप को अगर आप मोशन में ला रहे हो या लूप का कोई पार्ट को अगर मोशन में ला रहे हो, तो एरिया चेंज होगा लूप का। तो इस केस में जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म है दैट इज मोशनल ईएमएफ। बट अगर एरिया चेंज नहीं कर रहे हो या अगर आप लूप को मूव नहीं करा रहे हो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करा रहे हो, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चेंज करा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तब जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म होगा, दैट एक्सटर्नल मैकेनिज्म की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। दो चीजें देखो, मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कौन सा कब प्रोड्यूस होगा समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ये सेकंड वाला पार्ट इस वीडियो में देखेंगे कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है जब आप बी को चेंज कर रहे हो, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। मोशनल ईएमएफ के बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हूं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है और ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। जब
मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा टाइम के साथ तो ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ हमारा अभी हम लोग देखेंगे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है कैसे हो रहा है। सपोज कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है, ध्यान देना इसको समझना, ठीक है। हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है, एक कंडक्टिंग लूप है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाया, एंड इसमें हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज अ कंडक्टिंग लूप, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये सब मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो ऐसे ही थर्मल मोशन में रहता है, तो थर्मल मोशन को अभी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर एट रेस्ट, अभी ये रेस्ट में है, ठीक है। ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, बट मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोग क्या किए, कांस्टेंट रखे हैं। अभी हम लोग एक सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें कि हमने क्या किया, एक सर्कुलर कंडक्टिंग वायर को हमने लिया है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है एंड लूप भी रेस्ट में है, मतलब लूप का कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो, इस अभी जब बी भी कांस्टेंट है एंड लूप भी रेस्ट में है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं कर रहा है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको हम धीरे धीरे चेंज करना शुरू किए टाइम के साथ। तो जैसे ही हम टाइम के साथ इसको चेंज करना शुरू करेंगे, टाइम के साथ वेरी होना शुरू होगा, हम इमीडिएटली देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू किया। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना शुरू किया, चेंज करना शुरू किया, चाहे बढ़ाओ या घटाओ, आपने मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही चेंज करना शुरू किया टाइम के साथ, तभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया। बट इलेक्ट्रॉन जो मूव करना शुरू किया तो इसके लिए पक्का कुछ ना कुछ तो ईएमएफ था। ईएमएफ का मतलब है कहीं ना कहीं कोई एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये उस चार्ज को मूव करा रहा है, इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है। तो ये एक्सटर्नल मैकेनिज्म क्या है इसमें, इसमें ये एक्सटर्नल मैकेनिज्म है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस एक्सटर्नल मैकेनिज्म इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करता है टाइम के साथ तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये कब प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना, आप जब मैग्नेटिक फील्ड को जब आप चेंज कर रहे हो टाइम के साथ, तो ये एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म, ये एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। एंड वो क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है ये इमीडिएटली एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। एंड इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, अब ये सिंस ये फील्ड है तो ये चार्ज को मूव करा ही सकता है, ठीक है। ये चार्ज को मूव करा सकता है क्योंकि फोर्स लगा सकता है, फिजिकल क्यू ही। एंड अगर फोर्स लगा सकता है मतलब चार्ज को मूव करा रहा है, चार्ज को मूव कराते ही वो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। एंड ईएमएफ का मतलब है कि फिर वो उस लूप में करंट को फ्लो कराएगा। अब हम लोग इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर अर्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। याद रखना ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इसके पहले जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे जो बैटरी से निकल रहा था उससे टोटली अलग है, ठीक है। हम वो सब चीज देखेंगे अभी, ओके। इसमें देखो आ, यहाँ पे हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक रिलेशन लिखते हैं जो कि बहुत जरूरी है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लिखते हैं E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ये रिलेशन आपको याद रखना है। E dot dl, line integral of electric field over the closed loop is equal to negative of rate of change of magnetic flux, and this is nothing but EMF। तो ये जो है ना हम लोग का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ,
दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज इक्वल टू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा बट एरिया सेम रहेगा, जब भी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एंड इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ईएमएफ डेवलप होगा, एंड इस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होना शुरू होगा। एंड इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, that line integral of this electric field over a closed loop is equal to negative of rate of change of magnetic flux with time। ठीक है, ओके। हम लोग ये जो है ना, इस फॉर्मूला से एसोसिएटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें कि हम लोग ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो कि नीट में आ चुका है, जेई में आ चुका है, ठीक है, और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। हम लोग वो सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक एक लाइन अच्छे से समझना है। ठीक है, पहला, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कब प्रोड्यूस हुआ? ये तब प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है। दिस इज द सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सेकंड, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। हाँ, ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होगा? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होगा कि अगर कोई चार्ज अगर रेस्ट में है, तो इस रेस्ट की वजह से, ये अगर कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि नहीं, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो कि कब प्रोड्यूस हुआ? जब चार्ज मोशन में था। जब चार्ज मोशन में था तब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ठीक, ओके। देन थर्ड है, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव मतलब कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज को मतलब कहीं पे लेके गए एंड वापस अगर आप आ गए एंड उसी पोजीशन में अगर आप आ जाते हो, मतलब अगर आपने क्लोज लूप बनाया है, क्लोज पाथ में आप अगर ट्रेवल कराते हो एक चार्ज को, तो वर्क डन बाय दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होगा। जबकि जो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर किसी चार्ज को अगर राउंड पाथ में अगर मूव कराते हो, तो वर्क डन बाय दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी जीरो। ठीक है, चौथा, देयर इज नो पोटेंशियल डिफाइंड फॉर सच फील्ड। याद रखना, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल सकते, बिकॉज इसके लिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल वाला टर्म तो डिफाइन ही नहीं होता है। क्यों नहीं डिफाइन होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफाइन होता है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, ये तो नॉन कंजर्वेटिव है, इसीलिए इसके लिए कोई पोटेंशियल वाला टर्म डिफाइन नहीं होगा। उसके बाद, दिस लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, इन लोग का कोई स्टार्टिंग या टर्मिनेटिंग पॉइंट्स नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो था उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? पॉजिटिव चार्ज, है ना। जैसे हम लोग आराम से अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो हम बोलते थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इट एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, ऐसा बोलते थे कि नहीं? बट इसके लिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ये क्लोज्ड कर्व होता है। बेसिकली याद रखना है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, याद रखना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। अच्छा, उसके बाद फील्ड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इट विल बी टेंजेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, जो फील्ड डायरेक्शन होगा ना, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट जिधर जाएगा उधर ही उसका डायरेक्शन होगा। सपोज अगर एक लूप है एंड एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपने यूजिंग लेंजर्स लॉ अगर आपने ये निकाला कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन इधर है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड में था, एंड आपने क्या किया कि
फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन लगाया एंड लेंजेस लॉ लगाया एंड लगा के आपने ये डिसाइड किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा एंड ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी भी डायरेक्शन मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आपको बोलना है ये होगा टेंजेंशियल एंड it will be along the same sense as that of the induced current. ठीक। 7 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज q placed in such field is QE। सिर्फ यही एक सिमिलरिटी आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे अगर कोई चार्ज को रखोगे तो उसके ऊपर में फोर्स क्या लगता है, Q into E, है ना। सेम चीज अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर आप एक चार्ज को रखते हो तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE। तो यही सिर्फ एक समानता आपको दिखाई देगा। ठीक है। 8th क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग लूप इज नॉट नेसेसरी टू हैव एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, बस आपने क्या किया, जब कंडक्टिंग लूप को लाया तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है बस। अच्छा, इसको मैं आपको और अच्छे से समझा रहा हूं। सपोज कि आपके पास एक लूप है, हाँ एक लूप मैं इधर लेता हूं। देखो एक अभी हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, इसको इधर रखते हैं। यहाँ पे सपोज हम लोग का एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा करके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब ये इनवर्ट, ये टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। तो अभी देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, सपोज dB/dt इज नॉन जीरो, मतलब ये चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इस स्पेस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गया है। बट देखो अभी हमने यहाँ पे कोई कंडक्टिंग लूप नहीं, अभी तक मैं यहाँ पे कोई कंडक्टिंग लूप को नहीं रखा हूँ, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इस रीजन में ऑलरेडी आपका इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। याद रखना, इसमें ऑलरेडी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, जो कि आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा। ठीक, बट आपको करंट देखने को तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे कोई कंडक्टिंग लूप को लाओगे, क्योंकि जैसे ही मैं इस कंडक्टिंग लूप को यहाँ पे लाऊंगा तो इस कंडक्टिंग लूप में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इधर की तरफ मूव करने लगेगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से गोल गोल जाने लगेगा। तो समझ में आया, आपने जैसे ही कंडक्टिंग लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए, तो इस कंडक्टिंग लूप के भीतर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था उसके ऊपर में ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एंड ये इमीडिएटली ये मूव करना शुरू करेगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना शुरू करेगा तो बोलेंगे कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंड इसी करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस लूप, ये लूप रहे ना रहे, अगर किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां पे ऑलरेडी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। बस आप क्या किए कि जैसे ही कंडक्टिंग लूप को लाए तो अब आपको करंट दिखाई देगा कि हाँ करंट मूव कर रहा है, क्योंकि आपको चार्ज मिल गया एंड वो चार्ज के ऊपर में इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हुआ। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद वाले वीडियोस में हम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो आई होप यू लाइक माय वीडियोस एंड स्पेशली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।